क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। जिसके लिए आपको यहाँ पर एक लेटर सीरीज गिवन है, एफ जी, जी एफ ई एफ जी, जी एफ ई, डी ई एफ जी, जी एफ ई डी, और उसके आगे खालिस्तान है। ये खालिस्तान वाली जगह पर कौन से 5 लेटर आएंगे, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपने एफ जी लिखा है, उसको आपने जी एफ लिख दिया। मतलब जी जो लास्ट में है उसे पहले लिख दिया, और एफ जो पहले है उसे लास्ट में लिख दिया। इसी प्रकार आगे लिखा गया है, ई एफ जी लिखा गया है, इसको आपने जी एफ ई लिखा है। मतलब ई सबसे पहले है, उसे लास्ट में लिखा, उसके बाद में एफ लिखा, और जो सबसे लास्ट में है जी, उसे सबसे पहले लिख दिया। इसी प्रकार आगे आपने डी ई एफ जी लिखा। मतलब आपका जो एफ से पहले एक लेटर है, ई यहाँ पर हमने जोड़ दिया, और ई से पहले क्या आता है, डी आता है। तो डी हमने ई से पहले जोड़ दिया। तो डी यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है, इसे सबसे लास्ट में लिख देंगे। इसी प्रकार से जो लेटर ई है वो भी आपका लास्ट में चला जाएगा, उसके पहले एफ आएगा, और जो सबसे लास्ट में जी है उसे हम सबसे पहले लिख देंगे। अब इससे आगे वाला लेटर आपसे पूछा गया है, तो आप जानते हैं डी से पहले क्या आता है, तो डी से पहले तो सी आता है। तो सी तो आपका सबसे पहले आएगा, और पुनः आपकी जो लेटर सीरीज है ये कंटिन्यू हो जाएगी, क्योंकि एफ जी का आगे ई एफ जी बना, और ई से पहले क्या आता है, डी आता है। तो डी ई एफ जी बना, तो उसके आगे क्या बनना चाहिए, तो उसके आगे आपका सी डी ई एफ जी बनना चाहिए। सी डी ई एफ जी बनना चाहिए, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी शब्दकोश में निम्न में से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो इसके लिए आपको ए बी सी डी का नॉलेज होना चाहिए, आपका ए बी सी डी, और लास्ट में क्या आएगा, एक्स वाई जेड आएगा। तो इसके लिए हमें चारों ऑप्शन को कंपेयर करते हैं। तो पहले ऑप्शन में सबसे पहला लेटर वी लिखा गया है, सेकंड ऑप्शन में भी वी लिखा गया है, थर्ड ऑप्शन में भी वी लिखा गया है, और चौथे ऑप्शन में भी वी लिखा गया है। तो वी आपका यहाँ पर कॉमन है। अब यहाँ पर जो सेकंड जो हमारा लेटर है उसे हम कंपेयर करते हैं। तो सेकंड आपका ओ लिखा गया है, सेकंड ऑप्शन में भी ओ लिखा गया है, थर्ड ऑप्शन में भी ओ लिखा गया है, और चौथे ऑप्शन में भी ओ लिखा गया है। तो सेकंड पोजीशन पे क्या लिखा गया है, आपका ओ लिखा गया है। अब हमें प्रत्येक शब्द में तीसरी पोजीशन को कंपेयर करते हैं। तो तीसरा आपका एल लिखा गया है, यहाँ पर भी एल लिखा गया है, यहाँ पर भी एल लिखा गया है, और यहाँ पर भी एल लिखा गया है। तो तीसरी पोजीशन पे सब में आपका एल लिखा गया है। अभी चारों ऑप्शन की चौथी पोजीशन को हम कंपेयर करते हैं। तो इसमें आपका यू लिखा गया है, यहाँ पर भी आपका यू लिखा गया है, तीसरे ऑप्शन में भी यू लिखा गया है, और चौथे ऑप्शन में भी यू लिखा गया है। तो यू भी आपका यहाँ पर कॉमन है। तो अब आगे जो पांचवा लेटर है उसे हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर आपका बी लिखा गया है,
तो बी यहाँ पर हम लिख लेते हैं। उसके बाद में वापस से बी लिखा गया है, उसके आगे आपका पी लिखा गया है और लास्ट वाले में टी लिखा गया है। तो आप सभी जानते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बी आपका पहले आएगा पी और टी से, क्योंकि टी आपका 20 नंबर पे आता है और पी आपका 16 नंबर पे आता है और बी आपका 2 नंबर पे आता है। तो 2 नंबर वाला जो लेटर है वो पहले आ जाएगा पी और टी से। तो यहाँ पर हमारी ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपके लास्ट में आएंगे एज कंपेयर टू ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड के। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड के हमें छठे लेटर को कंपेयर करते हैं। तो इसमें छठा लेटर आई लिखा गया है और इसमें भी आई लिखा गया है। तो छठा लेटर भी यहाँ पर आपका सेम है। तो अब यहाँ पर सातवां लेटर हम कंपेयर करते हैं। तो सातवां लेटर आपका यहाँ पर एल लिखा गया है और यहाँ पर भी एल लिखा गया है, मतलब सातवां लेटर भी आपका सेम है। तो अब यहाँ पर आठवां लेटर देखते हैं। तो आठवां लेटर यहाँ पर आई लिखा गया है और इधर भी आपका आई लिखा गया है। तो आठवां लेटर भी आपका सेम है। तो अब यहाँ पर नौवां लेटर देखते हैं। तो नौवां लेटर यहाँ पर एस लिखा गया है और इधर आपका जो नौवां लेटर है वो आपका टी लिखा गया है। तो आप सभी जानते हैं टी आपका कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है और एस आपका 19 नंबर पे आता है। तो 19 नंबर वाला जो लेटर है वो आपका पहले आएगा एज कंपेयर टू 20 नंबर वाले लेटर से। तो टी वाला आपका बाद में आएगा और एस वाला पहले आएगा। तो जो शब्द है आपका वॉल्यूबिलियस, ये आपका सबसे पहले आएगा अंग्रेजी शब्दकोश में। क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर एक नंबर सीरीज गिवन है जिसमें आपका एक नंबर मिसिंग है। इस नंबर में 24 आएगा, 32 आएगा, 20 आएगा या 28 आएगा, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें नंबर सीरीज लिखते हैं 4, 8, 16, खाली स्थान 32। तो सबसे पहले आपको 4 से 8 पर जाना है और 8 से 16 पर जाना है। अगर हमें 4 को 2 से गुणा कर दें तो 4 दूनी 8 पर पहुंच जाएंगे। सिमिलरली 8 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 16 पर हम पहुंच जाएंगे। तो पहले हमने 2 से गुणा किया, सेकंड नंबर पे भी हमने 2 से गुणा किया, तो आगे भी हम 2 से गुणा करेंगे। तो 16 को अगर हमें 2 से गुणा करेंगे तो संख्या कौन सी आ जाएगी आपकी, 32 आ जाएगी। 32 आपकी संख्या आ गई। सिमिलर 32 को भी हमें 2 से गुणा करेंगे तो हमें 64 पर ही पहुंच जाएंगे। तो खाली स्थान पर आपकी संख्या कौन सी आ जाएगी, 32 आपकी संख्या आ जाएगी। और ये आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पर 3 ट्रायंगल गिवन है जिसमें आपका जो मिड वाला ट्रायंगल है उसमें आपका एक नंबर मिसिंग है और आउटर के तीनों नंबर आपको गिवन है। तो ये मिड वाला नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो इसे हम सोल्व करेंगे। तो इसमें आपको जो आउटर जो संख्याएं हैं उनका प्रयोग करते हुए आपको इनर संख्या प्राप्त करनी है। इस लॉजिक से हम इसे सोल्व करेंगे। इसमें हमें जोड़ बाकी
गुणा भाग का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले वाले फिगर में हम देखते हैं, हमें 5 + 3 + 4 अगर हम करें, मतलब तीनों को आपस में जोड़ें, तो कितना प्राप्त होगा? आपको यहाँ पर 12 प्राप्त होगा। लेकिन आपको प्राप्त कितना करना है? 19 करना है। तो जोड़ वाला ट्रिक तो यहाँ पर नहीं लगेगा। सेकंड, हमें गुणा वाला ट्रिक लगाते हैं। तो 5 को हमें 3 से गुणा करते हैं, तो कितना हो जाएगा? 5 तिया 15 हो जाएगा। लेकिन आपको प्राप्त कितना करना है? 19 आपको प्राप्त करना है। अगर हम यहाँ पर 15 में 4 अगर जोड़ दें, तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा? आपको यहाँ पर 19 से प्राप्त हो जाएगा। मतलब हमने क्या किया? 5 को हमने 3 से गुणा किया और उसमें अगर 4 जोड़ा तो आपको 19 से प्राप्त हो गया। सिमिलर ट्रिक हमें थर्ड वाले त्रिभुज के लिए लगाएंगे। इसमें हम चेक करेंगे कि ये वाली ट्रिक इसमें फॉलो हो रही है या नहीं हो रही। तो ऊपर वाली दोनों संख्याओं को हमें आपस में गुणा करेंगे। तो 6 को हमने 4 से गुणा किया, तो 6 चौका 24 हो गया, और 24 में हमने यहाँ पर 5 जोड़ा, तो आपकी संख्या कितनी हो गई? 29 हो गई। मतलब ये वाली ट्रिक यहाँ पर फॉलो हो रही है। तो सिमिलर हमें सेकंड वाले त्रिभुज में भी ये वाला लॉजिक लगाएंगे। तो 7 को हम 5 से गुणा करेंगे और उसमें 6 जोड़ देंगे, तो 7 पंजे कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। इसमें हमने 6 जोड़ा, तो 35 और 6 कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन चिन्ह का मान हमने 41 यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। और दोस्तों 41 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, अशोक मदुरई का टिकट बुक कराना चाहता है। वह चलना शुरू करता है और बुकिंग ऑफिस तक, जो उसके घर से पूर्व दिशा में स्थित है, में पहुंचने के लिए 5 किमी का रास्ता तय करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अशोक कौन सी दिशा में गया? पूर्व दिशा में गया। कितना गया? 5 किलोमीटर गया। आगे कहा गया है, वहाँ से वह बाजार की तरफ, जो कि उत्तर की ओर है, में मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। तो उत्तर आप सभी जानते हैं ऊपर दिशा में होता है। यहाँ पर वह 3 किलोमीटर चलता है। और आगे कहा गया है, वहाँ से वह अपने मित्र संदीप के घर की ओर जाता है, जो कि 5 किमी दूर स्थित है, बाएं मुड़कर जाता है। तो ये इसका बायां हो जाएगा। और कितना किलोमीटर चला? 5 किलोमीटर चला। और आगे कहा गया है, अब उसे अपने घर लौटना है। उसे अपने घर तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? तो यहाँ पर आपने देखा, स्टार्टिंग में 5 किलोमीटर चला, उसके बाद में उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चला, उसके बाद में वापस से पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चला। तो ये डिस्टेंस आपसे यहाँ पर पूछी गई है। तो ये कितनी बराबर हो जाएगी? ये 3 के ही बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये आपका एक आयत बन रहा है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर है। तो 3 किसके बराबर हो जाएगा? 3 के बराबर हो जाएगा। तो अब उसे 3 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी अशोक को अपने घर पर पहुंचने के लिए। और दिए गए क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।